इस वक्त हम खड़े हैं क्षेत्र विधायक और नेता विपक्ष अजय महावर जी के घर पे, और जो कि अब इस समय बहुत ही सेंसिटिव मामला बन चुका है। भजनपुरा स्टैंड पे जो हनुमान मंदिर है उसको जो तोड़ने का मुद्दा इस टाइम गरमाया हुआ है इस पूरे एरिया के अंदर, उस पर हम इन पे बात करेंगे क्षेत्र विधायक अजय महावर से। और आज वो उस कमेटी में भी अपना पक्ष रख के आए हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके की बातें क्यों उठाई जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इस क्षेत्र में दंगे हुए थे जिसका खामियाजा ये पूरा क्षेत्र भुगत चुका है और काफ़ी लोग अपनी जान से भी गए हैं। मगर इस तरीके की राजनीति क्यों की जा रही है, आखिर इसके पीछे क्या षड्यंत्र है और इसके पीछे क्या राज है, इन सभी बातों को हम जानेंगे। और साथ ही साथ इस मुद्दे पे क्षेत्र विधायक का क्या कहना है हम वो भी जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विधायक जी, लगातार भजनपुरा में जो मंदिर है, हनुमान मंदिर प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना है, उसको लेके लगातार यहाँ अफवाहें उड़ती रहती हैं। और अब तो ये साफ हो गया है कि यह मंदिर तोड़ा जाएगा और इसका हवाला दिया जा रहा है कि मेट्रो के काम की वजह से इसको हटाया जाएगा। मज़ार नहीं हटती, पुलिस बूथ हटता है, मंदिर हटता है, और साथ ही साथ एक जवान की जो स्मारक यहाँ बनाई गई थी उनकी याद में, वो तक हटा दी जाती है। क्यों? नहीं, ये गलत जानकारी है। अभी आपको मंदिर नहीं हटेगा, मंदिर नहीं हट रहा है। और अगर कोई अफवाह ऐसी है तो उस पर विराम लगाना चाहिए। हाँ, उसको हटाने का प्रस्ताव आया था और एक रिलीजियस कमेटी में उस पर संज्ञान लिया गया है। हालांकि मीटिंग में हमने अपनी बात स्पष्ट रखी है। मज़ार भी बीच रास्ते में है, मज़ार ही बीच रास्ते में है, तो विकास की राह में अरोड़ा बने किसी भी चीज़ के लिए वैकल्पिक स्थान ढूंढना। लेकिन इस वक्त हालात संजीदा हैं। हम अभी अभी दंगों से उबरे भी नहीं हैं। इतना भीषण दंगा देश के अंदर इस दिल्ली में हुआ और वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया था। और जहाँ पर ये मज़ार है, जहाँ पर ये मंदिर है, इसी जगह पर हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई आवश्यकता है इसकी। डीएमआरसी के पास अन्य विकल्प भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बात मौजपुर चौक पर आई थी, तब भी मंदिर को बचाया गया। उदाहरण के तौर पर जो सीलमपुर और कश्मीरी गेट के बीच में जब वो लाइन बन रही थी, पहली मेट्रो जब आई थी अटल जी के समय में, तब उस मंदिर को हटाने की बात आई थी, उसे भी बचाया गया। अनेक स्थान पर अनेक धार्मिक स्थानों को बचाया गया है। यह मंदिर 50 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। इस मंदिर के नीचे एक पौराणिक कुआं भी है। उस कुएं को पाट करके उस कुएं के ऊपर मंदिर बना था और लोगों की आस्था का विषय है। उस मंदिर पर जुड़ी हुई हजारों श्रद्धालु वहाँ आते हैं और बहुत पुराना मंदिर है। और वो तो फुटपाथ पर एक तरफ है और फुटपाथ भी चलती है, इसलिए मुझे उसमें कोई संदेह नहीं। और चूँकि यहाँ एक एलिवेटेड रोड बन रही है, रोड के ऊपर रोड, उसके ऊपर मेट्रो, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी कंजेशन जो अभी हो रही है ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम दिखती होगी। लेकिन जब रोड दोनों खुल जाएंगी तो ये रोड में बहुत आवागमन आसान हो जाने वाला है। इसीलिए आज मीटिंग में मैं था, हमने पुरजोर ढंग से अपनी बात रखी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस मंदिर की एक ईंट पर भी कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। हमारी पुजारी से ही बात हुई थी उस मंदिर के, उन्होंने साफ कहा कि हाँ, हमसे प्रशासन आके मिला था और यहाँ कह रहा है कि हो सकता है इस मंदिर को हटाया जाएगा। और अब तो यहाँ पे काफ़ी लोग इसके सपोर्ट में भी खड़े हो गए हैं कि पहले मज़ार हटेगी फिर मंदिर हटेगा। मैं इसको धर्म के विवाद में नहीं घसीटना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का सामाजिक सौहार्द बना रहे। इसलिए मीटिंग में मैंने पुरजोर ढंग से रखी है बात अपनी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मंदिर को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। आखिर अभी कुछ दिन पहले ये मज़ार बीचों बीच है, उसके दो साइड रोड चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें ट्रक में यहाँ पे जब टकराव हुआ था उस मज़ार पे आके, तो काफ़ी लोग हताहत भी हुए थे। तो आखिर इसको साइड में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हर बार आके बात यहीं अटक जाती है। देखिए, मैंने तो विधानसभा में भी आवाज़ उठाई,
और अब देखें तो मैंने एलजी को, सीपी दिल्ली को, पीडब्ल्यूडी को, डीएमआरसी को, हमारे चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को, सभी विभागों को मैंने कहा है वह बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच हैं, लेकिन लोगों की सहमति और विश्वास के बाद ही उस कदम को उठाना चाहिए, लेकिन उठाना ज़रूर चाहिए। सर, दिल्ली में हाई कोर्ट के भी कई जगह फैसले आए हैं, चाहे वो पड़पड़गंज हो या आज़ादपुर का हो। मजार जहाँ भी है उसको हटाने के लिए हाई कोर्ट तक बोलता है मगर नहीं हटता। मगर दिल्ली के अंदर चाहे चांदनी चौक हो, वहाँ का मंदिर हटा दिया जाता है सौंदर्यकरण के नाम पे। इसी के अलावा अभी पीछे लॉकडाउन में भी हनुमान मंदिर, सीपी का और यमुना बाजार का, दोनों को काफ़ी लंबे समय तक बंद किया गया, जबकि मस्जिदें और जाम मस्जिद बंद नहीं थी। देखिए, मैंने कहा ना, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, कानून का विषय है। हम लोग लॉ को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर कोई एक धर्म की तुष्टीकरण करे वो हमें बर्दाश्त नहीं। क्या केजरीवाल सरकार हमेशा ऐसा ही क्यों करती है? क्या वो हिंदू विरोधी काम करने को राजी है? अब ये तो सवाल का जवाब केजरीवाल साहब दे सकते हैं। उन्हें पटाखों में प्रदूषण दिखता है। यमुना जी, जिसका वादा वो 7 साल में साफ़ करने का नहीं पूरा कर पाए, उसमें वो छठी मैया का अर्घ्य रोकते हैं, जो कि एक स्वच्छता और सादगी का प्रतीक है। उसको भी वो गंदगी का प्रतीक नहीं है, उसमें कुछ बहाया नहीं जाता है, तो उसको भी वो रोकते हैं, उसमें भी उनको गंदगी दिखती है। लेकिन जब लाखों बकरे कट रहे होते हैं और धरती माँ मेरी लाल हो जाती है और वो जब लहू अंदर जाता है तो उससे जो प्रदूषण होता है वो उनको नहीं दिखता है। ये दुर्भाग्य की बात है। किसी धर्म को, किसी आस्था को मैं चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने लगातार कहा है, सर्व धर्म समभाव वाला ये देश है, और सर्व धर्म समभाव का मतलब होता है सभी धर्मों को समान रूप से देखना। पर मैं दुखी हूँ इस बात से कि कुछ लोग तुष्टीकरण की नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश में रहने वाले सभी धर्मों का बराबर सम्मान है, पर कोई रोहिंग्या बसाता हो अवैध रूप से, तो उसका विरोध हमेशा था, है और रहेगा। इस मसले पे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है? मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा तो मेरे संज्ञान में ज़रूर आएगा। विषय आया, मीटिंग हुई, हमने अपनी बात स्पष्टता से रखी। मैं भरोसा दिलाता हूँ अपने गोंडा विधानसभा और भजनपुरा के लोगों को, इस मंदिर पर अभी कोई आंच मैं नहीं आने दूंगा।